सातवां फेरा ही नहीं ले रहे। और पता रीजनेबल प्राइस में मिले। उन्होंने ये केक भेजा है, कब सुन रहे होंगे तो क्या बोलेंगे, खच्चर पे जाएगा क्या? शेर बैठेगा तो सोएगा ना। हाँ। जय सिया राम, सत श्री अकाल, केम छो मजमा, हम भी बढ़िया हैं। जो जगा लिया, माता रानी का नाम ले लिया। सूर्य प्रणाम मैंने सुबह ही कर लिया था। कुछ लोग बोलते क्या हुआ सूर्य प्रणाम नहीं हो रहा, डेली हो रहा है। मैं कहा क्या बार बार दिखाना, इसलिए मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ, बट होता डेली है। एक्चुअल में एनिवर्सरी हमारी आज है, बट हस्बैंड को छुट्टी नहीं है। आपको पता ही है कि छुट्टी का थोड़ा इशू रहता है और घर से भी आए हैं, तो इस वजह से हमने एक दिन पहले सेलिब्रेट कर ली थी। जाते हैं नीचे, घर में दूध खत्म है, वो ले आते हैं। इसको थोड़ा घुमा लाती हूँ क्योंकि आज इसकी छुट्टी है। ये तो अच्छे से पता है, जिस दिन छुट्टी हो ना उस दिन बहुत जल्दी उठ जाते हैं। मैं खुद 6:50 पे उठ गई हूँ। ये क्या हो रहा था? मैं खुद 6:50 पे उठ गई और ये मेरे को लगता है 7:10 तक उठ गया था। ऐसे इनको बोलो ना तो नींद नहीं आती है, रोते हैं नहीं, सुबह नहीं जाना है, और छुट्टी वाले दिन सुबह उठ जाते हैं। वैसे हम भी ऐसे ही थे। 3 साइज टी शर्ट्स होती हैं, मेरा बहुत मन था मंगवाने का, तो ये मैंने शीन से मंगवाई हैं। और ये है ट्राउज़र, ये काइंड ऑफ बेल बॉटम की तरह है नीचे से, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, मैं फोटो पोस्ट कर दूंगी साथ में। और सच बता रही हूँ, मतलब मुझे ना शीन से ना पूरे सेटिस्फेक्शन हुई है इस बार जो कपड़े आए हैं। एक आधा है जिसका स्टफ इतना अच्छा नहीं है, बाकी सारे कपड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। और पता रीजनेबल प्राइस में मिले हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। इवन कि ना कुछ पे तो सेल थी, मुझे लगा कि शायद अच्छे ना मिले, बट ना बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। शिव का घर कौन सा है ना? हाँ, शिव को मिलना है। हमें को पता कौन सी शिव को मिलने जा रहा है ना गो। हमें खेल। हाय गाइस, तो अभी ना 1 बजने को 5 मिनट पड़े हैं। तो अभी मैं दिन का फर्स्ट मील ले रही हूँ। पहले मैंने स्ट्रॉबेरी खाई थी, मैं मिलेट के नूडल बनाए हैं। तो कुछ लोग यहाँ से है ना, 1 मिनट लग गया, यूएई में जो है तो वो पूछते कि आप कौन से मिलेट के नूडल यूज़ करते हो। कोई भी ले लो, बस उसमें 100% मिलेट होना चाहिए, कुछ और ऐड नहीं होना चाहिए। और साथ में आप उसके मतलब डिस्क्रिप्शन पे लिखा होगा प्रॉपर कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं। और दूसरा है कि थोड़े से महंगे मिलते हैं, बट हर सुपरमार्केट में नहीं मिले तो हाइपर मार्केट में तो मिल ही जाते हैं, तो ट्राई कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि मालाबार वालों को पता लग गया कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, इस वजह से उन्होंने मुझे मजाक कर रही हूँ, वो एनिवर्सरी पे केक कट करवाते हैं, उन्होंने बोला आओ। मैं कहा यार मुझे नहीं आना, मैं थकी हुई हूँ। तो हस्बैंड गए थे, तो उन्होंने ये केक भेजा है। सो लेट्स ओपन इट, व्हाट्स इनसाइड। पता तो है केक है, पर कैसा है वो देखते हैं। कर दो थोड़ी देर, बात कर लो बीवी से। मैं थक के आया हूँ। थक के आया हूँ तो मतलब बीवी से बात करने से क्या दिक्कत है? कहाँ ना लेट्स डू प्रोडक्टिव टॉक। हाँ टांगे मत रखो मेरे ऊपर। और कहाँ रखूँ ऊपर? अच्छा बताओ, अभी घोड़ी लेके निकल पे सी या पहुंच गए सी घोड़ी लेके? पहुंच गए। गड्डियां च घोड़ियां दा तो सिर्फ शास्त्र होता है जी, वो वाली बात है। पता शादी मेरा, इनके दोस्त थे, उन्होंने बोला था कि हम अपनी घोड़ी लेके आएंगे। कोई होता है ना, मतलब रिलेशन गांव में ऐसा होता है कि काफ़ी सब क्लोज ही होते हैं, तो रिलेशनशिप काफ़ी क्लोज था उनका, वो सुन रहे होंगे तो क्या बोलेंगे। तो उनकी ना घोड़ी इतनी बड़ी नहीं हुई थी, अभी छोटी थी, तो उन्होंने बोला था कि हम लेके आएंगे। इनके दोस्त है, मित्री हुई है, पहाड़ी लोग समझते होंगे। देसी घोड़ी ही हो। देसी घोड़ी थी तो छोटी, तो छोटी ही हो। तो इनके दोस्त ना भागे आए, तो बोलते ठीक है, पता दिक्कत ही नहीं, ले आयो घोड़ी ले आए। निक्की जी इनका दोस्त है अंदर, वो थे बिहार से थे ना, वहाँ पे वो लेके आते ना, बाहर वाले घोड़े होते ना, सफेद वाले बड़े बड़े होते, वो ना दिक्कत है। अच्छा, देसी घोड़े को दिक्कत। हाँ वो देसी घोड़ी थी, तो उसका हाइट ज़्यादा नहीं होती ना। तो वो यूपी से थे इनके फ्रेंड, तो वो शादी पे आए तो दौड़ा दौड़ अंदर है, 20 साल है तू खच्चर पे जाएगा क्या? लड़के तो ऐसे होते हैं। नहीं सीधा घोड़ी है, वो छोटी ही हो, मान लो मेरी हाइट। कह रहे तो खच्चर पे जाएगा क्या? कह रहे नहीं भाई घोड़ी है। उनके यहाँ कल्चर नहीं है ना घोड़ी पे चढ़ने का, वहाँ पे तो क्या रथ आता है, वो रथ पे जाते हैं लगा के बैंड बजा अच्छा, राजा साहब। तो मतलब हंस के इतना बुरा, जब उन्होंने बताया मेरी आंखों से आंसू आ गए। अब तो चलो बात पुरानी हो गई है, इतनी बार सुन ली है, और उस टाइम तो बुरा हाल होता था। हमारे फेरे तो 19 तारीख को सुबह हुए थे ना, हमारे यहाँ कल्चर है तारों की शाम में। 4 से पहले की रात उसमें काउंट होती है शादियों में, 4 बजे के बाद ही शादी होती है।
तारों की छांव में विदाई होनी चाहिए, कुछ ऐसा है ना। दिन में भी करते हैं शादी। पर हमारी हो गई थी, अंधेरा अंधेरा ही था तब हुई थी। दिन में भी करते हैं पहुंचते शादी। पहुंचते थोड़ा सुबह हो गई थी। डे की शादियां बहुत रेयर किसी की होती हैं, किसी की हो ही मतलब लिखा हुआ कि हाँ जुड़े तो है। हाँ, नहीं तो हमारी शादियां रात को होती हैं और कहते हैं कि तारों की छांव में विदाई होती है। हमारी उसमें अंधेरे अंधेरे में ही हुई थी सुबह के। तो ये सिंह उसमें फेरों के टाइम मैं कभी भी सो जाऊँ, जाग नहीं सकता सारी रात। तो फिर हार के ना मेरे जीजाई, शेर बैठेगा तो सोएगा ना। हाँ भाई शेर जगह नहीं बैठा है वैसे। हाँ शेर खड़ोंदे नहीं शेर वाले। तो फिर जीजाई ये ऐसे मतलब उन्होंने बोला करते हैं ना स्वाहा, तो करना होता है ना घी डालना होता था उसमें, ऐसे ही रुक ही गए वो। पंडित बोले स्वाहा, मैंने हल्का सा हाथ हिलाया इनको कि उठो, कोई नहीं। फिर जीजाई आए पीछे से, तो हमारे जीजाई आर्मी में, उनका तो हाथ भी हथौड़ा है, मारा पीठ से, सीधा हो। फिर उठे तो फिर उनके पीछे बैठे वो, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ करते रहे कि भाई शादी कर, घास सोई जा रहा है यहाँ पे। नींद तो ऐसे आ रही थी, बाप रे। बहुत ज्यादा मुझे भी आ रही थी। मेरा एक बंदे को बैठा कर काम कुछ नहीं करना, उसे बोलना जगह रहे तो पनिशमेंट है। तो फिल्म नहीं देखी जिसमें किडनैप काम क्यों नहीं हो रहा था, ऐसा हो तो रहा था। क्या हो रहा था वो? तो और क्या बानियां लानी है तनु थे बैठ के ना, बैठ के नींद ही आंदी, बंदे चलते फिरते रहता है नींद। कुछ भी। आप एक लौता इंसान है ना, ये कभी नहीं बोलेगा कि मैं गलत हूँ। मतलब हर चीज पे कोई ना कोई ऐसे लॉजिक निकाल के, ठीक है। और सबसे बड़ा मैं इनको बोलती हूँ कि आपने नॉन मेडिकल ली, सबसे अच्छी चीज की। मतलब इन्होंने मतलब कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आए, सॉरी मैं इनको बोलती कि अच्छा हुआ कि आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में गए, कहीं साइंटिस्ट नहीं बने। सच बता रही हूँ, मतलब इलॉजिकली बातों में भी लॉजिक निकाल के, कुछ ना कुछ कहीं से भी निकाल के कान पकड़ के ले आते हूँ। मैं सही हूँ, बस बाकी दुनिया भाड़ में जाए। कुछ भी निकालते हो। पंडित जी से बहस हो गई, 7वां फेरा ही नहीं ले रहे, बोलते सही ना बात है। और क्या कह रहा, सब कुछ दे दो, दान जो किया तुमने पुण्य भी दे दो 50%। मेरा हाथों की लड़का लड़की बराबर है तो पुण्य भी फिर देने हैं। सही है, रूल चेंज करो। नहीं 7वें फेरे पे अड़ गए, मैंने नहीं ये 7वां फेरा लेना आना। वो बोले कि क्या बोलते हैं कि जैसे कोई उसने पाप किए तो उसके आधे भागीदार आप हो, और जो पुण्य किए हैं वो आधी भागीदार ऐसे है। तो वो बोले कि पाप के इसने पाप किए, मैं क्यों करूँगा, मेरे वाले भी ये ले करे, नहीं वो नहीं ले गए। तो ये मैं नहीं करूँगा, मैं 7वां फेरा लूंगा नहीं, मैं 7वां वचन नहीं लूंगा। ऐसा है वैसा, फेरे तो 4 ही होते हैं, 7 वचन होते हैं। नहीं माने नहीं, फिर पापा ने ऐसे घूर के देखा, फिर हाँ ठीक है ठीक है। नहीं कुछ लॉजिक दिया था पंडित जी ने भी फिर माने नहीं। नहीं, पापा ने लॉजिक दिया था कुछ। पापा ने नहीं बोले, पापा बोले कहाँ थे। वो एक ही वर्ड बोला था उसमें, वो लॉजिक था कुछ, मेरे भूल गया दिमाग से। बहुत सही रीजनिंग दी थी उसके पीछे। क्या आपके पापा ने, पता नहीं उसके मुझे पीछे याद रीजनिंग नहीं। दी थी उन्होंने कि ये होता है, तो फिर वो एक लॉजिकल बात ही थी। हाँ तो फिर जाके ये माने। पापा के सामने भी थोड़ी इनकी चुप रहे थे। नहीं, फिर पंडित ने तो बोला था कि नहीं, जो सिर्फ घर के काम में झाड़ू वाड़ू लगाने में जो है पाप। हाँ ये थोड़ी कि मैं किसी को और बाकी ऊपर तो- पहुंचा के वापस आऊँ। तो मैं बोला फिर ठीक है, ये कि घर वर का काम वाम में ये तुम्हारे आजकल तो लड़के भी करते हैं फिर। तो उसके भी ले लो। हाँ तो उसके वापस तो चलो लो। ये नहीं, पापा ने जो घूरा चुप कर गए। बड़ी बात। पापा से ही डरते हैं बस, और किसी से नहीं डरते ये।